नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी कुछ डेफिनेशन यानी जानकारी अपने ली थी, परिभाषा के बारे में जाना था। अपन आज पढ़ेंगे सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के बाद अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। ओके, तो सेंटेंस की परिभाषा क्या है? ए सेंटेंस यानी एक वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या समझे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ होता है। यहाँ ये चीज़ भी ध्यान में रखें, कंप्लीट सेंस के साथ साथ में आप ये भी देखें कि इसका कंप्लीट सेंस तो है ही है, साथ में क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए। कैसा सेंस होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस इसका होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। पूर्ण के साथ में सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखिए आपने पढ़ा क्या होते हैं? फ्रेज भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। लेकिन फ्रेज में तो क्या नहीं होता? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। और क्लोज में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है। और सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि इसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। हाँ, क्लोज जो है वो किसी पे डिपेंडेड हो सकता है, बट सेंटेंस किसी पे डिपेंडेड नहीं होता, इसका कंप्लीट सेंस होता है। तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उससे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो इंडिया इज ए ग्रेट नेशन। इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारत एक महान राष्ट्र है। तो ये एक क्या है? सेंटेंस है कंप्लीट, इसका क्या है? मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इसका भी एक क्या है? कंप्लीट सेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अलास द पुअर मैन इज डेड। यहाँ दुख की बात है कि बेचारा वो आदमी मर गया, या वो गरीब आदमी मर गया। ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ थे एग्जाम्पल। इसके बाद अपन इसको आगे पढ़ें तो देखिए सेंटेंस के यहाँ प्रकार की बात करें अपन, तो सेंटेंस के प्रकार में सबसे पहले देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। तो मेनली अपन यहाँ पर कुछ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ 4 प्रकार के सेंटेंस की चर्चा की गई है। अपन एक दो और सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अजर्टिव सेंटेंस। इसको क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी सूचना देने वाले वाक्य भी कहा जाता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड। इस बात पे गौर करें, जो स्टेटमेंट कहते हो, बताते हो, इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को ही अपन क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं? सूचना देने वाले होते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं। क्लियर हुई बात? यानी वाक्य जिसमें वर्णन या स्वीकृति का बोध हो, जैसे ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आता है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहा था। तो इन सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं किसकी बात हो रही है? कुछ सूचना देने की बात हो रही है। नेक्स्ट है द डिक्लेरेटिव्स विच मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड अफर्मेटिव। यानी डिक्लेरेटिव में भी 2 प्रकार की बातें हो रही है। ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस की बात करता हो, अर्थात पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताता हो, सकारात्मक बात कह रहा हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, यानी सकारात्मक वाक्य कहलाएगा। या स्वीकारात्मक वाक्य यानी इसका जवाब किस में होता है? यस में होता है। एंड दोज दैट मेक नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो नकारात्मक स्टेटमेंट देते हो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, जिसे नो है, नॉट है, नेवर है, नबडी है, नन है, तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है
कि नो और नोट आने पर तो कई बार अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है जैसे नेवर है, नबडी है, नन है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग नेगेटिव होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके दोनों प्रकार के सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव या अजर्टिव में शामिल किए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों प्रकार के सेंटेंस आपके अच्छे से समझ में आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो दूसरे प्रकार के सेंटेंस की बात करें तो यहाँ देखिए आपके सेंटेंस है 2 नंबर वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता हो, ऐसे वाक्य हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, अर्थात इस प्रकार के सेंटेंस से जिसमें क्वेश्चन की बात हो, प्रश्न की बात हो, वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो HV से शुरू हो, दूसरा जो WH वर्ड से शुरू हो। देखिए आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ आर जो है वो क्या है, HV है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या आप शादीशुदा है। इसका मतलब एक इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है जो किससे शुरू हो, HV से यानी हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, प्रश्न इसी में भी पूछा गया है, लेकिन ये WH वर्ड यानी वेयर से शुरू हुआ है, तो इस प्रकार के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो WH वर्ड टाइप के कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके समझ में आया होगा, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक HV से शुरू होने वाले प्रश्न, दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रकार का जो सेंटेंस है वो देखिए क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट, यानी इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट की बात की गई हो, आज्ञा की, प्रार्थना की, निषेध की, ठीक है, ऐसे सेंटेंस है वो क्या कहलाएंगे, आज्ञा या निवेदनात्मक वाक्य कहलाएंगे या आदेशात्मक वाक्य कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट, डोंट मेक अ नॉइस। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें यहाँ मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके डू या डोंट से शुरू हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके किससे शुरू हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस आपके किससे शुरू हो सकते हैं, लेट या लेट से शुरू हो सकते हैं, लेट या लेट से शुरू हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें इंपेरेटिव सेंटेंस आपके 4 प्रकार के हो गए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे गो देयर, कम हियर, डोंट, ये राइट ए लेटर। इसके अलावा डू और डोंट से शुरू होने वाले जैसे डू इट, डू योर वर्क। डोंट से शुरू होने वाले जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट गो देयर। इसके अलावा प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले जैसे प्लीज़ राइट ए लेटर, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। इसके अलावा लेट मी रीड अ बुक, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपके है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें अपनी फीलिंग्स को यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। और आपको पता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की एक लाइन और नीचे बिंदी से लगी हुई होती है, इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए
यानी वह वाक्य जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हो। सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट जिसके माध्यम से व्यक्त की जाती है वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। और जो वर्ड्स एक्सक्लामेटरी के लिए अपन यूज करते हैं, एक्सक्लामेशन के लिए जो यूज करते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर पुष्प है। तो देखिए यहाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर, कोई यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया है, वोट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा के आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आश्चर्य की बात की गई है। अल्लास, दुख की बात हो रही है। द पुअर मैन इज डेड। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया, खुशी की बात हो रही है। तो इस प्रकार के जो वॉट है, अल्लाह से, हुरे है, ओ है, उफ है, ऐसे जो वर्ड्स अपन यूज करके जिस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करते हुए लिखते हैं, जो सडन फीलिंग बताते हैं हमारे हार्ट की, अपने दिल की अकस्मात व्यक्त होने वाली कोई भी बात व्यक्त की जाती है, इस प्रकार के सेंटेंसेस है वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। चलिए इसके बाद देखिए फ्रेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है। Fragments are words or phrases doing the function of complete sentences। यानी इस प्रकार के वर्ड्स और फ्रेजेस जो कंप्लीट सेंटेंस की तरह फंक्शन करते हो। दे डू नॉट हैव देयर ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका अपना क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल सेंटेंसेस, इसको फुल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड आइडिया, नथिंग मच, इट्स अ गुड आइडिया। अब देखिए गुड आइडिया को अपन ने सेंटेंस में बदल दिया, इट्स अ गुड आइडिया। नथिंग मच को हमने बोल दिया किसे? ही इज डूइंग नथिंग मच। तो इस प्रकार के गुड आइडिया, नथिंग मच है, ऐसे वर्ड्स है वो क्या कहलाते हैं? फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं फ्रेगमेंट्स? फ्रेगमेंट्स वे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो पूर्ण वाक्य का कार्य करते हैं, परंतु इसमें स्वयं का कर्ता और विधेय नहीं होते हैं। इनको पूर्ण वाक्य में बदला जा सकता है, जैसा कि आपने पढ़ा किस रूप, फ्रेजेस के रूप में आपने इनको पढ़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स की। बेसिक एलिमेंट होते हैं सेंटेंस के, वो आपके 5 होते हैं। ठीक है। एस, वी, ओ, सी, ए। ठीक है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब यानी क्रिया, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये जो 5 किसी भी सेंटेंस में बेसिक एलिमेंट होते हैं, अर्थात मैक्सिमम अगर एक एलिमेंट की बात करें तो इससे ज़्यादा कोई सेंटेंस में कुछ यूज नहीं किया जाता है। तो क्या होते हैं? वाक्य के 5 तत्व यानी एलिमेंट होते हैं, अर्थात किसी वाक्य में अधिकतम ये 5 तत्व आ सकते हैं, परंतु सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है। तो इस प्रकार की बातें आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वाटर फ्लोज, बर्ड्स फ्लाई। अब देखिए सब्जेक्ट कर्ता की बात कर रहे हैं, तो ए सब्जेक्ट इज अ वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, इस प्रकार के शब्द या शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे वाटर फ्लोज, बहता है क्या? जल, वाटर। बर्ड्स फ्लाई, उड़ते हैं, कौन? बर्ड्स। तो ये क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, सुंदर है क्या? दिस हाउस। तो इस प्रकार के यानी हु से और व्हाट से प्रश्न करने पे जो आंसर मिलता हो तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म।
एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड टू विच एन एक्शन इज डन। क्या समझे? एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड यानी कर्म वह शब्द है टू विच एन एक्शन इज डन, जो काम हुआ, जिसके माध्यम से हुआ। ए ट्रांजिस्टिव वर्ब टैग्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिस्टिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया, सॉरी सकारात्मक नहीं, सकारात्मक सेंटेंस होता है। ट्रांजिस्टिव यानी सकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी वर्ब जिसके साथ में क्या लगता हो? ऑब्जेक्ट लगता हो। जैसे रमेश किल्ड अ स्नेक। अब बताइए, रमेश ने किल्ड किया किसको? स्नेक को। तो ए स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही रॉट ए लेटर। ही तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रॉट वर्ब हो गया। ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कर्ता ने काम क्या किया? कौन? तो सब्जेक्ट हो गया। फिर कर्ता कर क्या रहा है? जिसे रमेश ने सांप को मारा, तो किसने मारा? रमेश ने। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या किया? मारा। किल्ड किया, तो ये क्या हुआ? वर्ब। किसको? फिर से किसको? तो किसको यानी होम। क्या किया? वर्ब क्या हुई? तो वो जो कार्य है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। द एक्शन ऑफ किलिंग वॉज डन टू द स्नेक। समझ पा रहे हैं आप? एक्शन ऑफ किलिंग वॉज डन टू द स्नेक। किलिंग का एक्शन किसके लिए हुआ? स्नेक के लिए। सकारात्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म यानी ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। जैसे रमेश किल्ड अ स्नेक, ही रॉट ए लेटर। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। द वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हो? वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करते हो। जैसे दे मेड माई अंकल ए कैप्टन। उन्होंने मेरे अंकल को कैप्टन बनाया। अब बताइए यहाँ पर दे मेड, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेड क्या हो गया? वर्ब। माई अंकल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ए कैप्टन क्या हो गया? क्या ये भी ऑब्जेक्ट है? जी बिल्कुल नहीं। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। वी चोज हिम आवर लीडर। तो यहाँ पर लीडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है मुक्ता इज ए डॉक्टर। देखिए आसान शब्दों में समझिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मुक्ता क्या है? काम करने वाला। जो भी जिसके बारे में डिटेल बताई जा रही हो, जानकारी दी जा रही हो, वो क्या होगा? कर्ता। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इज क्या है? वर्ब। वर्ब को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए वर्ब कौन सी है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता पैसिव फॉर्म में। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और ए डॉक्टर, ए डॉक्टर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? जो, ध्यान से सुने इस बात को, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, वो वर्ड क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। कैसे? मुक्ता इज ए डॉक्टर। भाई डॉक्टर कौन है? मुक्ता। डॉक्टर कौन है? मुक्ता। ठीक है। मुक्ता क्या है? डॉक्टर है। अब डॉक्टर कौन है? मुक्ता। दोनों एक ही है या अलग अलग? दोनों एक ही है। जब दोनों एक ही हो तो वो उसका क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यहाँ मुक्ता कौन है? सब्जेक्ट। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पर दे मेड माई अंकल। अब बताइए माई अंकल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कैप्टन कौन है? अंकल को ही तो बनाया। तो ये उसका क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हुआ कौन सा? ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब आप समझ गए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितने प्रकार के हो गए आपके?
दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुई बात? देखिए, कुछ क्रियाओं के साथ वाक्य को पूरा करने के लिए पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी होता है। ऐसे शब्द हैं जैसे इलेक्ट चुनना है, सेलेक्ट चुनना है, चूज चुनना है, कॉल पुकारना है, नेम नाम लेना है किसी का, अपॉइंट किसी को नियुक्त करना है, बनाना है, बी होना है, हैव रखना या होना है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या इसका रोल है। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंट्रांजिस्टिव वर्ब। इंट्रांजिस्टिव, इससे पहले आपने ट्रांजिस्टिव वर्ब पढ़ा। ट्रांजिस्टिव यानी सकर्मक और इंट्रांजिस्टिव यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसी वर्ब्स यानी विदाउट ऑब्जेक्ट वाली इंट्रांजिस्टिव वर्ब। वर्ब ऑलवेज describes the subject and is therefore called subject complement। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सीधी सी बात है भाई, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मुकेश इज ए डॉक्टर। सैम, आपने अभी पढ़ा मुकेश कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? मुकेश। दोनों एक ही है। इसका मतलब डॉक्टर जो है वो इसका मुकेश के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। The chief verbs used with the subject complement be, become, appear, feel, grow, look, seem। ऐसी कुछ वर्ब है जो किसके साथ यूज की जाती है? कॉम्प्लीमेंट यानी इसके साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगता ही लगता है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, the words used to complete a sentence having an intransitive verb with some transitive verb। यानी ऐसे शब्द वर्ड्स यूज टू कंप्लीट ए सेंटेंस हैविंग एन intransitive verb with some transitive verbs, the object does not complete the sense and in addition to the object another word is needed to complete the sense। जहाँ ऑब्जेक्ट को अनदर वर्ड की जरूरत पड़ती हो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस वर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट सो इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी ये किसको रेफर करते हैं? ऑब्जेक्ट को, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे मेड मनीष, मनीष क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। और चेयरमैन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसमें कुछ आपको सेंटेंस और देखने को मिलेंगे और इसमें आपको पहचानना है कौन कौन सी वर्ब यूज होती है। देखिए, जैसे द पीपल इलेक्टेड ज्योति मेयर। अब लोगों ने क्या किया? इलेक्ट किया किसको? ज्योति को। किस रूप में? मेयर के रूप में। तो ज्योति और मेयर दोनों एक है या अलग अलग है? एक ही है। उसी के लिए, ज्योति के लिए मेयर शब्द का यूज हुआ है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। द चीफ वर्ब्स यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे सेलेक्ट है, चूज, मेक, नेम, कॉल, अपॉइंट, नॉमिनेट, ऐसे शब्द हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जो कॉम्प्लीमेंट कर्म ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है आपके। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, जैसे कि आप इस प्रकार के सेंटेंस में देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए एडवर्ब, इसका नेक्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या होता है? एडवर्ब। अब बताइए एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब या एडवर्बियल्स, क्रिया विशेषण। ठीक है, वे शब्द जो समय यानी टाइम, स्थान, प्लेस, साधन, मीन्स या मैनर, तरीके का बोध कराते हैं। इनका वाक्य में ऐच्छिक ऑप्शनल आप यूज करते हैं। जैसे महेश वो चूजन, कैप्टन लास्ट ईयर। अब बताइए लास्ट ईयर इसका क्या कहलाएगा? एडवर्बियल कहलाएगा। तो इस प्रकार से टाइम, प्लेस, मैनर के बारे में बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडवर्बियल्स कहलाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास जो कि अपने सेंटेंसेस के बारे में थी, वाक्य के बारे में, और इसमें काफ़ी कुछ आपने पढ़ा, कुछ
सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना, इसके प्रकार के बारे में जाना। देखिए एक सेंटेंस आपके और रह जाता है जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसमें विश की बात होती है, ठीक है, डिजायर की बात होती है, प्रे की बात होती है, कर्ज की बात होती है, इस प्रकार के मतलब इच्छाओं की बात करने वाला, अभिशाप की बात करने वाला, प्रार्थना की बात करने वाला जो सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य कहलाता है। इसमें मैं का यूज होता है जिससे गॉड ब्लेस यू, may यू लिव लॉन्ग लाइफ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो क्या कहलाते हैं, इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले एक नंबर पे हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी इस प्रकार के शब्दों का समूह है जिसका पूर्ण अर्थ हो और मीनिंगफुल यानी सार्थक अर्थ हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। फिर हमने पढ़ा 2 नंबर पे सेंटेंस के प्रकार। देखिए सेंटेंस के प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें 2 प्रकार की चीज़ें आपने देखी, पॉजिटिव सेंस देने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा यानी इसके काइंड्स या टाइप्स को पढ़ा आपने सेंटेंस के, और नेगेटिव सेंस देने वाला नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आपने इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। इसके बाद देखिए अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा, जो सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट व्यक्त करते हैं, जैसे अल्लाह, सूर्य, इस प्रकार के शब्द वाला। इसके अलावा आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, कमांड या रिक्वेस्ट वाले, जो कि आपके 4 प्रकार के बताए थे आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, लेट या लेट से शुरू होने वाले, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य, जो कि कमांड या सॉरी विश, कर्स, प्रे की बात करता है। इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद हमने बेसिक एलिमेंट पढ़े थे सेंटेंस के, जिसमें आपने सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, एडवर्बियल पढ़ा, ठीक है। सब्जेक्ट वो जो कार्य करने वाला हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की, तो आपने देखें ऑब्जेक्ट अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई थिंग की बात हो रही है, और इनडायरेक्ट कोई ना कोई पर्सन की बात होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से थोड़ा और पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात हुई थी। कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ा था, 2 प्रकार के, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था एडवर्बियल के बारे में, यानी एडवर्ब्स के बारे में, जो कि टाइम, प्लेस, मैनर इनके बारे में बताते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एडवर्बियल्स कहलाते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आज की क्लास में ली, समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे 5-10 मिनट का वीडियो देखने वाले लोग होते हैं आजकल, 30-35 मिनट या आधे घंटे का वीडियो देखने के पास किसी के पास टाइम भी नहीं है और देखना पसंद भी नहीं करते। हालांकि क्लास वो होती है जो घंटे भर की क्लास लगती है, तो कुछ पढ़ने का और पढ़ाने का भी मज़ा आता है। लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया बहुत फास्ट है, तेज़ है, और गागर में सागर भरने वाली बातें ही लोगों को अच्छी लगती है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया आपने अच्छे से समझा होगा, और शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमारे लिए ये क्लास हेल्पफुल है, अगर ऐसा लगता है आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए आगे भेजते रहें, और अपने दोस्तों से, अपने साथियों से भी बोले कि भाई ये एक ऐसी ऑनलाइन क्लास होने जा रही है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिखावा नहीं हो रहा है, या रियलिटी की बात हो रही है।
वास्तव में ये क्लास में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हालाँकि ये मेरी शुरुआत है इस ऑनलाइन क्लास में। कुछ 2, 4, 5 क्लास में आदमी को बहुत सारी चीज़ें खुद को ही सीखने को मिलती है और आशा करता हूँ बहुत शीघ्र ही अर्थात बहुत जल्द ही यहाँ एक ऐसा माहौल बन जाएगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। सारी इंग्लिश को लेकर के, चाहे वो एकेडमिक की बात हो, स्कूल स्तर की शिक्षा की बात हो, कंपटीशन को लेकर के बात हो, यानी बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें आपको इतनी अच्छे से समझा दी जाएगी, आप खुद ये बिलीव करेंगे इस चीज़ पे कि हाँ यार, हमने जो क्लास अटेंड की उसका बहुत हमें फ़ायदा मिला। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कह करके यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ इस कोरोना महामारी की विकट परिस्थितियों में आप अपने घर पर रह कर के आप भी सुरक्षित होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। बहुत जल्द हम इस जंग को जीतने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।